हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने देखे लोक भारती 9वीं कक्षा लेसन नंबर सेकंड बिल्ली का बिलगुंडा। इसका आधा पार्ट हम लोग ने देख चुके ना। अमरू बिल्ली को छोड़ने के लिए कहाँ गया है? जंगल में। और उसे लोगों ने पकड़कर वो घर के सामने आकर ज़ोर ज़ोर में चिल्ला रहे कि आपका नौकर क्या हुआ, पकड़ लिया गया है। अगर उसे छुड़ाना चाहते तो उनसे कहाँ बुलाया है? छप्पर वाले कुएं पर। यहाँ तक हम लोगों ने देखे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा। देखो ये क्या सोच रहे, उधर क्या हुआ है, ये क्या सोच रहे कि अमरू कहाँ एक आधे के साइकिल से टकराया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो यानी पकड़ लिया हो। किस बात का उनको डर लग रहा था? ऐसा लग रहा था मानो अमरू को इसलिए पकड़ा गया है कि वो किसी के साइकिल से टकरा गया होगा। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है। यानी अभी आपको यहाँ से पता चलता है कि लेखक कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा एरिया है? करोल बाग। और ये करोल बाग में ऐसा होना यानी लोग इकट्ठा होना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो आम बात है ना। जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। सैकड़ों, दिल्ली की पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में पब्लिक ज़्यादा है ना, इस हिसाब से लेखक क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में ये ऐसी पब्लिक जमा होना तो आम बात है। और ऐसे जो इनके घर में घर के सामने इतने जो लोग जमा हुए हैं, ये तो होते ही रहता है। और आधे लोग तो ऐसे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि वो किधर जाए और क्या कर रहे हैं ना। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ नज़र। यानी उनको क्या, उस बाहर निकल के जब उन्होंने देखे तो उनको दिखा क्या, अरे ये तो उनका ही नौकर है अमरू, और खाली बोरी लटकाए क्या हुआ है, वो वापस आ रहा है। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा है और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? देखो, अभी तो उन्हें पहले अचरज हो रहा है कि ये अमरू इतने ज़ोर ज़ोर में हंस रहा है, और उससे क्या पूछ रहे हैं कि तूने सुबह सुबह ऐसा क्या काम किया जो मोहल्ले वाले तुझे मारने के लिए दौड़ रहे ना। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। ये मामला क्या था ये आपको पता है। अमरू बिल्ली छोड़ने गया था, लोगों ने उसे चोर समझ के पकड़ लिया था ना, और उसे पीट भी रहे थे। अब ये मामला उनके समझ में कब आया? जब उसके पीछे से जो लोग आ रहे थे, आदमी लोग आ रहे थे, उन्होंने उसके मालिक को, अमरू के मालिक को समझा दिया। बात यह हुई है कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। अभी ये किसको बता रहे? आप लोगों को। क्या मामला क्या हुआ था ये लेखक के समझ में आई कब? जब आदमी लोगों ने उसको समझाए। तो ये आपको कहना चाहता है बच्चों लोगों को कि मामला ऐसा हुआ कि अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो वो चला किधर था? बिल्ली छोड़ने। और लोगों को ऐसा लगा हो सकता है इसने किसी का बच्चा चुरा लिया हो। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए यानी वो जैसे जा रहा था तो चुपके चुपके, जैसे उसको एहसास ना हो कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, इस तरह से दो लोग उसके पीछे जाने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अभी जाहिर सी बात है, बिल्ली अपने खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होगी और इसलिए वो बोरी हिल रही होगी। और जब बोरी हिलने लगी, लोगों को ऐसा लगा क्या होश न हो, ये अमरू ने किसी के बच्चे को पकड़ लिया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी यानी वो कम बोलता है ना।
उसको कम बोलने की आदत है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, अल्पभाषी। और कैसा है, कुछ मस्खरा भी है। मस्खरा यानी वो बोलता तो है नहीं और ज़्यादा यानी किसी से बातें नहीं करता, और मस्खरा है यानी उसको थोड़ी सी मजाक करने की भी आदत है। वो चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। अभी एक दो थे, फिर 4-5 हुए, 10-12 हुए और 50 लोग इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से एक है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अगर अमरू पहले ही कह देता कि भाई मैंने कोई बच्चा वगैरह पकड़ा नहीं है, ये तो मैं बिल्ली छोड़ने गया था, अगर अमरू पहले बोल देता तो ये सब नहीं होता। लेकिन उससे कम बोलने की आदत है और मस्करा है, थोड़ी सी मजाक करने की आदत है, इस वजह से इतना सारा मामला बढ़ गया। अब वो क्या बोल रहा है, घेर लो इसको। और ये कौन लग रहा है, जैसे बच्चे पकड़ने वालों का एक ग्रुप होता है, गिरोह होता है ना, तो वो गिरोह में का ही ये आदमी लग रहा है, ऐसा एक जन चिल्लाकर बोला। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। देखो बात कितनी बढ़ गई। एक आदमी पुलिस थाना यानी पुलिस स्टेशन जाकर एक सिपाही को उसने बुलाकर भी लेके आया साथ में। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। देखो अभी उसमें का जो उत्साही यानी एक्साइटेड था, एक पहले से ही उसने अपनी कुर्ते की आस्तीन ऊपर चढ़ा लिया और क्या कह रहा है, अभी कुर्ते की आस्तीन चढ़ाना यानी अभी वो क्या करेगा, उसको पीटने वाला है। वो क्या बोल रहा है, ऐसा ना हो कि तुम इसको चुपचाप ले जाओ और हवालात में बंद कर दो ना, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, यानी कि उसकी पिटाई करने का इसका इरादा है ना। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत हम किस चीज़ की करते हैं, टूटी फूटी चीज़ है या बिगड़ गई है, तुम्हारी साइकिल है या बाइक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बनवा लेते हैं ना। तो ये क्या करने वाले हैं, मरम्मत यानी उसकी पिटाई करने वाले हैं ना। इसलिए वो क्या बोल रहा है, क्या इसकी तो मरम्मत करना पड़ेगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिए जाए। अब देखो वो क्या बोल रहा है, बात इतनों सी थी और कहाँ से कहाँ बढ़ गई ना। अभी अमरू पहले ही बोल देना चाहिए था, तो क्या बोल रहे, गजब नहीं, ये तो बहुत गजब की बात हो गई ना कि इतने भरे मोहल्ले से इसने बच्चा उठा कर ले गया। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, देवनगर से। अभी वो देवनगर कहाँ की बात है, दिल्ली में कोई शहर का नाम होगा, गांव का नाम होगा देवनगर। और देवनगर से 2 दिन पहले क्या हुआ था, एक बच्चा पहले ही लापता हो गया था, गायब हुआ था। तो कई उठाए जा चुके हैं, और ये एक ही बच्चे की बात नहीं है, ऐसे कई बच्चे पहले भी उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। क्या बोल रहे हो, क्या इसको तो पहले तुम बाद में हवालात ले जाओ, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जी भर के पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। अभी समर्थन करना यानी उनका पक्ष लेना, जो कह रहा है ना कि हम उस अमरू को पिटाई करेंगे, तो ऐसे 10 लोग ने हाँ कह दी और वो उसके बाजू से हो गया और वो पीटने की तैयारी में लग गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी खबर ऐसी फैली हुई थी, नगर के सभी भागों से बच्चे के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। देखो क्या सनसनी फैली थी कि दिल्ली के इस गांव से बहुत सारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, यानी किडनैपर जो रहते बच्चे लोगों को किडनैप करते ना, इस तरह से वो क्या कह रहे हैं कि ये सनसनी पहले ही कुछ दिन फैल चुकी थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद
किए हुए थे। अब देखो ये दूसरी क्या खबर है, क्या कुछ दिन पहले ये खबर फैली हुई थी कि कुछ आदमी लोगों ने बच्चे लोगों को बोरियों में बंद करके कहाँ रखे थे, पुल जो बन रहा है ना उधर उन्होंने किडनैप करके उन्हें रखे थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। अभी ऐसा हमारे तरफ भी एक दो बार हुआ था, आप लोगों को पता होगा कि बच्चे लोग चुराने वाले लोग निकले थे। वो लोग क्या करते थे, बच्चे लोगों को पकड़ के लेके जाते थे। तो फिर पेरेंट लोगों को बहुत सावधानी बरतना पड़ती है, वो स्कूल छूटने से पहले ही बच्चे लोगों को लेने आते थे, ये तो आपको पता होगा। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। जब ऐसी घटना जब घटने लगती है बच्चे पकड़ने की, तो फिर बच्चे लोगों का बहुत नुकसान होता है। उनके माँ बाप जो होते हैं उनको खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते ना, तो उनका पार्कों में बगीचों में यानी बच्चों का जाना खेलना भी क्या हुआ था, बंद हो चुका था। दिल्ली नगरपालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। अभी किस बारे में, कि ये जो बच्चे पकड़े जाते हैं, ये लोग जो लेके जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई जो करने वाले हैं, तो इसमें सभी ने, जितने भी नागरिक थे, उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी कि हाँ बाबा ये बच्चे चुराए जाते हैं तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, क्योंकि आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं थी। ये घटना पहले से ही घट रही थी। अब ये घटना हमारे गांव में ना घटे, हमारे मोहल्ले में ना घटे, इसलिए लोग तो पहले से ही तैयार थे और इसमें कोई संदेह नहीं ना, कोई शक भी नहीं। बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। देखो क्या बोल रहे लेकर, क्या बात तो इस बात की थी क्या, जिसने इतना बड़ा जो काम किया है बच्चे उठाने का, तो लोगों ने अभी तक शांत कैसे बैठे रहे, लोग चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने अभी तक उसकी पिटाई क्यों नहीं शुरू की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी, ये तो आपको पता ही है। एक बार जब कुछ घटना घट जाती है और चुराने वाला या कुछ काम ऐसे गलत करने वाला सामने अगर आ जाता है तो मोहल्ले के लोग उसे छोड़ते नहीं थे, और तनाव तो पहले से होता ही है कि भाई इसने ऐसा काम क्यों किया। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। देखो एक जन ने थाने में जाकर पुलिस और सिपाही को लेके आया है ना, इस वजह से अमरू अभी तक पिटा नहीं गया है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे है। अभी उनके होते पब्लिक या आदमी लोग वहाँ के जो नागरिक है वो मार नहीं सकते, इसलिए अमरू को अभी थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली। देखो क्या हुआ, जैसे थानेदार आया उसने उसकी कलाई पकड़ ली, क्योंकि अभी तक सबके नज़रों में अमरू क्या है, एक चोर है ना। तो उसने क्या की, उसकी कलाई, उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। देखे कि उसमें तो बच्चा है ही नहीं, आप सब जानते हैं उसमें क्या है, बिल्ली का बिलगुंडा है ना, बिल्ली का बच्चा है ना उसमें। और अब थानेदार आते ही, देखो थानेदार का भी काम था कि बोरी खोल के देखते, वो उसे पूछताछ कर रहे कि बोल तूने ये बच्चा कहाँ से उठाया, बता कहाँ है तेरे साथी। यानी पहले ही तुमको बताया कि बच्चे की चोरी करने वाले जो ग्रोह है, किडनैपर जो है, उनमें से ही ये एक लगता है, ऐसा उनको संदेह था, शक था, है ना। इसलिए वो क्या पूछ रहे कि बता कहाँ है तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अभी वो भी बड़े तैस में आया है पुलिस वाला, है ना। वो क्या बोल रहा है कि सुराग लगाना, मैं सब मालूम करके ही रहूँगा कि ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया, तेरे गिरोह के यानी तेरे ग्रुप वाले और कहाँ हैं। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। देखो वो कुछ मस्खरा भी है और अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला है। अब उसने सबकी मजाक तो करने की सोची होगी, लेकिन जब उसने देखा कि ये थानेदार अब उसे धमका रहा है, उसे देखते ही थोड़ा सा वो घबरा गया। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला, सरकार
मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब वो बोलने लगा है। सारे जब से अमरू खामोश था। उसने क्या कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, मैं बदमाश नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक भले घर का, यानी किसी के घर का मैं क्या हूँ, सीधा साधा नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ, यानी उनके रसोई में खाना पकाने का काम करता है वो, और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? यानी जिसने उस वो दरोगा को, यानी पुलिस को जिसने बुला के लाया है, वो क्या कह रहा है, क्यों बकता है? दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। बेत मालूम है, बाम्बू की पतली लकड़ी, पतली छमटी, पतली काड़ी जो आती है ना, छोटी लंबी होती है, तो वो रसीद कीजिए, यानी इससे इसे अगर तुम मारेंगे तब ये बोलेगा, ऐसे ये नहीं बोलेगा। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में क्या है ना। आई देखो, अमरू डर गया ना, तो वो क्या बोल रहा है, ठीक है, नम्रतापूर्वक बोल रहा है, ऐसे गुस्से में या क्रोध में आके इससे नहीं बोल रहा। वो क्या बोल रहा है कि ठीक है, आप मुझे मारे, लेकिन पहले आप जो बोल रहे हैं कि इसमें बच्चा है, तो पहले देख तो लो कि इसमें है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। क्या बोल रहा है वो, कि अगर आपका हुक्म है तो चलो, मैं थाने चलने के लिए तैयार हूँ। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। वो क्या बोल रहे हैं कि थानेदार अगर राजी भी हो जाते उसे बोलने के लिए, क्या चलो उसमें देख ले क्या है करके, और फिर बाद में थाने ले जाने के लिए वो भी राजी हो गए थे, लेकिन भीड़ चुप बैठने वाली नहीं थी ना। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। सारे जब से ये जो लोग हैं, पब्लिक, वहाँ की जनता, ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि वो बोरी के अंदर क्या है ना। तो इसलिए लोग भी चिल्ला उठे कि ये ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम उसे चुपचाप थाने ले जाओ, हम ऐसा नहीं होने देंगे ना, क्योंकि इस बात की गवाह हम लोग भी हैं, हम सारे जब से देख रहे हैं इस बोरी में बच्चा है। मामला कभी दबने नहीं देंगे। अभी देखो, वो तो बहुत बड़ा इशू बना लिए वो लोगों ने ना। क्या कह रहे हैं कि ये जो मामला है तुम चुपचाप थाने ले जाएंगे, हम लोग ले जाने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। देखो, थानेदार किस बात से डरे, कहीं पब्लिक ये ना समझे कि हम लोग इसके गुनाह पे पर्दा डाल रहे हैं और इसे चुपचाप कहाँ ले जा रहे, थाने ले जा रहे। इसलिए उन्होंने अपनी बाजू साफ करते हुए अमरू को क्या कहा, शांतिपूर्वक के चलो वो बोरी का मुंह खोलो और देखो उसमें क्या है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। देखो, अमरू नीचे बैठा और उसने बोरी का मुंह खोला। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। सारे जब से जितने लोग वहाँ पे जो जमे हुए थे, पुलिस वाले, अमरू, ये सभी वहाँ पे थे। जैसे ही अमरू ने बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलगुंडा क्या हुआ, छलांगे मारता हुआ वहाँ से भाग गया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। सारे जब से जो दावे कर रहे थे कि हम यहाँ के पब्लिक, हम सब जानते हैं, हम सारे जब से देख रहे हैं कि उसने बच्चा चुराया है और ये गोनी में, ये बोरी में बच्चा है। और अब वो जो बोलने वाले थे वो भी सब चुप हो गए और देखने लगे। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। थानेदार सारे जब से जो उसे चिल्ला रहे थे, अभी तो उसे बेत से मारने का भी उनका इरादा था, लेकिन अब वो भी देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए,
ये तो सब मामला उल्टा हो गया। वो थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, थानेदार को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई है। वो क्या कर रहा है, अभी अपना रास्ता क्लियर करते हुए, साफ करते हुए, वो क्या बोल रहा है, बहाना उसने तराश लिया। एक तांगे वाले को बेत की लकड़ी से ऐसे थपथपाते हुए क्या कह रहा है, उसके पीठ पर बेत की लकड़ी मारते हुए कि ये जानते नहीं कि रास्ते में तांगे खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। देखो, सारा मामला निपट गया और जो सोचे थे वो तो कुछ था भी नहीं। अमरू के पास बच्चा नहीं था। कभी कभी हम लोग बात को समझकर उसे, या तो फिर हमारे पास जो है तो बोल देने से सब मामला वहीं पे निपट जाता, लेकिन अमरू चुप था, उसने बोला ही नहीं। तो कभी कभी मजाक भी इतना बड़ा इशू बन जाती है। तो इस पे से हमको पता चलता है अमरू को चुप नहीं रहना था। अमरू अगर पहले ही बोल देता तो ये सब मामला नहीं होता था, है ना।